कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम का पार्ट 1 हम बता चुके हैं, आज बता रहे हैं वेन डायग्राम का पार्ट नंबर 2। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का हम जो है लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ लीजिएगा, जिससे इस वीडियो को देखने में बहुत आसानी होगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कि नीचे की आकृति का कौन सा भाग वैसे लोगों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है जो शिक्षित या बेरोजगार कर क्या हो, शिक्षित या रोजगार करने वाला, शिक्षित भी हो और रोजगार करने वाला भी हो, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। क्या बोला, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। देखिए ये आपका डायग्राम बनाया कर कि जो शिक्षित या रोजगार करने वाला, शिक्षित और रोजगार करने वाला हो, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए शिक्षित कौन कौन सा है। ठीक, तो शिक्षित में देखिए सी और एफ, ये जो देखिए आपका शिक्षित ये है, ये जो सर्कल शिक्षित का है, ये जो सर्कल आपका रोजगार करने वालों का है, और ये बीच में त्रिभुज जो है वैसे आदमी है जिनका रोजगार पक्का है। हमको रोजगार पक्का नहीं चाहिए, हमको जो शिक्षित और रोजगार करने वाला चाहिए। ठीक है, तो शिक्षित में एफ और सी शिक्षित नहीं है, और ए शिक्षित है लेकिन रोजगार करने वाला नहीं है। तो और ई जो है शिक्षित भी है, और ये जो है कि लेकिन देखिए ई जो है रोजगार करने वाला है, लेकिन हमको चाहिए जिनका रोजगार पक्का नहीं है, जिनका रोजगार पक्का नहीं है, उसका रोजगार पक्का नहीं। ठीक, तो रोजगार पक्का नहीं है। देखिए तो ई का जो है, ई वाले का रोजगार पक्का, हमको जिसका रोजगार पक्का नहीं। तो देखिए बी और डी आप देख रहे होंगे शिक्षित हैं लेकिन इनका रोजगार पक्का नहीं। देखिए ये रोजगार करने वाले हैं, लेकिन और जो ई और एफ है इनका रोजगार पक्का है, हमको ई और एफ से मतलब नहीं है हमको। और देखिए ये जो है केवल शिक्षित है, उसका रोजगार नहीं उसके पास है, उस रोजगार करने वाला नहीं है। तो बी और डी देख पा रहे होंगे शिक्षित भी है और रोजगार उनका पक्का नहीं है, सिर्फ रोजगार करने वाला है। ठीक, तो आंसर नंबर बी और डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे कि ऑप्शन बी और डी दिया गया। समझिए, बस कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षित या रोजगार करने वाला छात्र, शिक्षित होना चाहिए और रोजगार करने वाला। अब देखो हमको शिक्षित भी चाहिए और रोजगार करने वाला चाहिए। ये जो है ना, तो शिक्षित तो है लेकिन रोजगार करने वाला ये तो खत्म हो गया। और सी जो है शिक्षित ही नहीं है या शिक्षित ही नहीं है, 3 खत्म हो गया, बच गया 3। अब जो ई दिख रहा है आपको, ई जो है जिनका रोजगार पक्का है, तो हमको चाहिए जिनका रोजगार पक्का नहीं है, तो ई भी कट गया। तो बचा कौन सा, बी और डी। बी जो है रोजगार करने वाला भी है, शिक्षित भी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में, आंसर हो जाएगा बी और डी। जो बी और डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी और डी। देखिए क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित चित्र का अध्ययन क्या करिए, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, पूछ रहा है कितने जो शिक्षित लोग जो है नियोजित है। तो देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है। देखिए ये जो है त्रिभुज का आकृति है, त्रिभुज में जो लोग हैं क्या है, शिक्षित है, क्या है शिक्षित, और ये सर्किल बना हुआ है वो लोग क्या है, नियोजित, क्या है नियोजित है। और ये वर्ग बना हुआ है वो क्या है, पिछड़े लोग हैं, क्या है पिछड़े लोग हैं। तो पूछ रहा है कितने शिक्षित लोग नियोजित। देखिए तो शिक्षित के लिए पहले तो इस बॉक्स में होना चाहिए, किस बॉक्स में होना चाहिए आपका, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज में होना चाहिए शिक्षित। और नियोजित के लिए क्या होना चाहिए, गोला में भी होना चाहिए। ठीक, तो जो लोग गोला और त्रिभुज दोनों में, वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए 6 और ये 6 यहाँ पर है, देखिए शिक्षित भी है और ये क्या है नियोजित भी है, और ये 6 भी है, ये वाला वो भी क्या शिक्षित भी है नियोजित भी, दोनों है 6 और 6। अब देखिए अगर यहाँ पर पूछ देता कि पिछड़ा नहीं है तो सिर्फ 6 होता, लेकिन पिछड़ा ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो ये भी ऐड होगा। अगर यहाँ पर तो बोल दिया था कितने लोग शिक्षित नियोजित हैं लेकिन पिछड़ा नहीं है, तो इसमें 6 नहीं होता, सिर्फ 6 आंसर होता। लेकिन अब देखिए सिर्फ एक पूछा शिक्षित, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। तो क्या शिक्षित लोग नियोजित में, तो नियोजित भी होना चाहिए, मतलब नियोजित भी होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए। और यहाँ पर पिछड़ा नहीं है तो पिछड़ा को माइनस नहीं करेंगे। अगर बोलता पिछड़ा नहीं है तो ये वाला जो है तीनों जो में आ रहा है जो वो माइनस हो जाता, तो आंसर हमारा 6 होता। लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा देखिए 8 है शिक्षित है और
9 है, जो 15 है वो केवल नियोजित है और नियोजित नहीं है, क्या है, पिछड़ा है और ये शिक्षित है। लेकिन आप जो 6 ये वाला 6 है, ये देख पा रहे होंगे कि शिक्षित भी है और नियोजित भी है, और ये वाला 6 भी है जो नियोजित भी है शिक्षित भी है। तो 6 और 6 का हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पूछ गया होता कि शिक्षित हो, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं लेकिन पिछड़ा नहीं है, लेकिन पिछड़ा क्या है, लेकिन पिछड़ा नहीं है पूछ देता तो क्या होता है, ये तो 6 पिछड़ा है, जो सिर्फ आंसर 6 होता, लेकिन कर है ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ यही बोल रहा है कि कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। क्या पूछ रहा है, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। तो देखिए ये जो है नियोजित भी है और शिक्षित भी है, और ये वाला जो है नियोजित भी है शिक्षित भी है, और ये जो है सिर्फ नियोजित है। ये 15 क्या है, नियोजित है लेकिन पिछड़ा है, शिक्षित नहीं है। और ये तो 15 से तो कहीं नहीं है, पिछड़ा शिक्षित नहीं है, और 9 भी नहीं शिक्षित है। तो 8 केवल शिक्षित है, केवल नियोजित है। तो 6 और 6 दोनों में है, ठीक। तो 6 और 6 का हो जाएगा आंसर नंबर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि निम्न आरेख का अध्ययन, क्या करेंगे, आरेख का अध्ययन करके उस क्षेत्र की पहचान, क्या किसकी पहचान करना है, उस क्षेत्र का पहचान करना है जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। जो सेवारत तो हैं, क्या सेवारत तो हैं लेकिन किंतु अविवाहित नहीं हो, किंतु अविवाहित मतलब किंतु सेवारत हो लेकिन क्या हो, अविवाहित। देखिए आप इस प्रश्न में देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये वाला जो खाना है, ये वाला सर्कल, ये बोल रहा है कि विवाहित है, क्या है, विवाहित का है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या है, लड़कियों का है। और ये जो सर्कल है 3 नंबर जिसमें लिखा है 3, ये क्या है आपका 1 नंबर जिसमें 1 लिखा है लड़कियों का है, जो 7 लिखा है विवाहितों का है, और जो 3 वाला क्या है, सेवारत का है। तो बोल रहा है उन लड़कियों का क्या करिए, चयन कीजिए जो अविवाहित हो, क्या हो, सेवारत हो किंतु अविवाहित। तो हमको पहले लड़कियों का चयन करना होगा, ठीक। उसके बाद चयन किसका करना होगा, अविवाहित। देखिए तो विवाहित वाले को छाट दीजिए, क्या करिए, विवाहित वाले को छाट दीजिए। तो कि विवाहित वाले कौन कौन सा, 4 5 6, ये क्या है, विवाहित और 7, इस वाले में से खत्म, इसमें से है ही नहीं। अब पूछ रहा सेवारत भी होनी चाहिए और लड़की भी होनी चाहिए। ये एक जो है सेवारत है लेकिन लड़की नहीं है, अरे लड़की है लेकिन क्या है, एक सेवारत नहीं, देखिए इसका बाउंड्री यहीं से खत्म होता है, एक भी नहीं होगा। और ये 4 5 6 7 ये भी नहीं होंगे। और 3 क्या है, सेवारत तो है लेकिन लड़की नहीं है। तो आंसर जो 2 लिखा हुआ है, देखिए सेवारत भी है और लड़की भी है, यही तो पूछ रहा है। उन चित्र का चयन करिए जो लड़की सेवारत हो किंतु अविवाहित हो। 3 देखिए अविवाहित भी है, ठीक। अगर इस खाना से बाहर है और उसके बाद से सेवारत है और लड़की भी है। तो अंश हो जाएगा आंसर आपका 2। तो आंसर 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा 2, लड़की सेवारत है। क्या है, 2 जो है लड़की सेवारत है किंतु अविवाहित है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसको हल करते हो ना, क्या करिए, जो नहीं है पहले उसको छाट लिया, क्या करिए, जो नहीं उसको छाट लिया करिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले में कारण विवाहित नहीं होना चाहिए। तो विवाहित में देखिए इस वाले गोले में 4 5 6 7 अवश्य हट गया। तो 4 5 6 7 नहीं, अब बचा कौन सा आपका, अब बोल रहा है कि 2 3 2 और 1 बचा, इन्हीं से कोई होना चाहिए। अब लेकिन बोल रहा है कि सेवारत भी होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है देखिए लड़की भी इसमें है और सेवारत भी है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये जो है सेवारत तो है लेकिन लड़की नहीं है, और ये क्या लड़की है लेकिन सेवारत नहीं। तो किसको क्या चाहिए, दोनों चाहिए। तो आंसर नंबर बी में जो है दोनों में कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में क्या है, आपका यह आकृति दिया गया है। अब ये जो है आयत वाला क्या है, पुरुष है, वृत्त वाला क्या है, शहरी है, वर्ग क्या है, शिक्षित, और त्रिभुज क्या है, सरकारी कर्मचारी। बोला कि आकृति में शहरी शिक्षित क्या होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए। पुरुष शहरी शिक्षित पुरुष क्या होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए। तीनों शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी मतलब चारों होना चाहिए।
क्या है, शहरी शिक्षित पुरुष भी हो, शहरी शिक्षित पुरुष को चूज करना जो कर्मचारी क्या करा है, शहरी, देखिए शहरी शिक्षित पुरुष इन तीनों को चूज करना है, और जो सरकारी कर्मचारी भी हो, मतलब क्या करना, चारों को चूज करना। देखिए आप इस वाले में देख रहे होंगे कि 8 जो है अलग है, सिर्फ क्या है, पुरुष है, और ये क्या है, वर्ग सिर्फ शहरी है, 5 क्या है, दोनों में है, ठीक, वर्ग में है। देखिए वर्ग में देखिए शिक्षित नहीं है, ये क्या शिक्षित नहीं है, और ये जो त्रिभुज वाला दिख रहा है ये क्या, सिर्फ सरकारी कर्मचारी, क्या है कि 9, 10, 1 और 2, 11, 3 क्या है, 11 सिर्फ क्या है आपका, 11 सिर्फ क्या है आपका, ये वर्ग है, मतलब शिक्षित है, ठीक, 10 क्या है, वर्ग सिर्फ शिक्षित है, 10 जो है शिक्षित है, उसके बाद से सरकारी कर्मचारी भी है, और 2 शिक्षित है, सरकारी कर्मचारी भी है, और ये शहरी भी है। लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये वाला, ये आपका पुरुष नहीं है, तो हमको सिर्फ चूज करना है, चारों होना चाहिए, शहरी शिक्षित पुरुष जो कर्मचारी, देखिए चारों चूज करना है। तो आप देख रहे होंगे कि चारों किस में है, चारों देखिए इस ऑप्शन में देखिए, और देखिए चारों में एक जो है, एक जो देखिए आयत में भी आ रहा है, मतलब ये जो वर्ग में भी आ रहा है, ठीक, मतलब आपका वर्ग क्या है, शहरी भी है, इस आयत में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी, मतलब पुरुष भी है, शहरी भी है, और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, त्रिभुज क्या है, सरकारी कर्मचारी भी है, और ये देखिए वर्ग में भी आ रहा है, वर्ग क्या है आपका शिक्षित, मतलब ये चारों में आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर ए। ये तो पूछ रहा है कि शहरी हो, शिक्षित हो, सरकारी कर्मचारी भी हो ना, क्या पूछ रहा है, शहरी शिक्षित, शहरी भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, और पुरुष भी हो, और जो सब शहरी शिक्षित पुरुष जो कर्मचारी भी हो, सरकारी कर्मचारी। तो देख रहे होंगे कि ये जो है चारों में कानून है, ठीक, बाकी कहीं के सब कुछ अलग है, ये जो है सब में वही पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जो दोस्त हमारे आज नए जुड़े होंगे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना कर ले, जिससे हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए जो रीजनिंग का वीडियो आपको शाम 5 बजे, कितने बजे, शाम को 5 बजे मिलेगा आपको अपलोड हुई, कितने बजे होगी अपलोड, शाम को 5 बजे आप पब्लिक होगी रीजनिंग का वीडियो। और जो दोस्त मैथ पढ़ना चाह रहे होंगे उनके लिए जो है सुबह में 7 बजे, कितने बजे, सुबह में 7 बजे जो है, सुबह 6 बजे मैथ, सुबह 6 बजे, कितने बजे, सुबह में आएगा, ये कितने बजे आएगा, सुबह में मैथ जो है 6 बजे, रीजनिंग जो हो गया आपकी शाम को 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे शाम को डेली आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो जो दोस्त जो होंगे हमारे नए जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना भूलिएगा, और अपने नए दोस्तों को भी शेयर कर दिए, जिससे आपको इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोग उस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।